कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर हमारी साइड चेन के पास एक कार्बन है तो हम उसे एक देंगे, दो है तो वन, थ्री है तो दो, और चार है तो चार, पाँच है तो आठ। हमें इसके अंदर निकालने हैं कि कितने अल्कोहल्स पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। हम एल्डिहाइड भी देखेंगे आगे एंड कीटोन भी देखेंगे। C5H12O ROH की फॉर्म में होगा ये। R यहाँ पर R कितने कार्बन की चेन से वो जुड़ा हुआ होगा? 5। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, 5 कार्बन है। एंड 5 के लिए क्या था? 5 के लिए 8 आंसर होगा, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उसके हो गए। बट हमसे इतना इजी नहीं पूछे जाते, हमसे पूछा जाएगा 1 डिग्री के कितने हो गए, 2 डिग्री के कितने हो गए, 3 डिग्री के कितने हो गए। सो 1 डिग्री में हम इसे किस तरह से लिखते हैं अल्कोहल को? RCH2OH। एक कार्बन यहाँ पर यूज़ हो गया, हमारे पास कितने थे टोटल? 5 थे, तो यहाँ अब 4 रह गए। अब 4 कार्बन के लिए कितने होते हैं? 4। 2 डिग्री के लिए देखते हैं, जैसे CHOH R1 एंड R2। 2 डिग्री के लिए ऐसे होगा। नाउ R1 एंड R2। अब हमें 4 कार्बन को ही अरेंज करना है, क्योंकि एक कार्बन हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है एंड हमें 4 कार्बन को ही किस तरह से हम लिख सकते हैं? 1 3 2 2, मतलब 4 किस तरह से बन सकता है? 1 + 3, 2 + 2, ऐसे। अब यहाँ 3 है, 3 को हम किससे डिनोट कर रहे थे? 2, 2 को 1, सो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। अब 3 डिग्री के अगर हमें निकालना है, कार्बन COH R1 R2 R3, R1 R2 R3, 4 कार्बन को ये अरेंज करना है। 4 हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 1 2 1 1, कैसे भी करके लिख लो। हमें ना क्या देखना होता है, जैसे 1 और 2 में से अब आप पूछोगे कि हमने 1 वाले को क्यों नहीं लिया, हम 3 वाले का 2 क्यों लिख रहे हैं? हम जो बड़े वाला है उसे प्रायोरिटी थोड़ा देते हैं। 1 2 1। अब इसमें हम 1 वाले को देखेंगे तो इसका तो 1 है, 2 वाले को देखेंगे तो 2 वाले का 1 है। मतलब बेसिकली जो इसमें सबसे बड़ा है ना, हमें उसका देखना है कि इसमें यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इसका टोटल का क्या आ गया? 1 आ गया। मुझे पता है कि ये पहली बार में नहीं समझ आता, मुझे भी नहीं आया था, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊँगी। R1 R2 R3, ये 1 आ गया इसका, ये 3 आ गया एंड ये 4। अब इसका टोटल करके देखो कितना आया? 8। 8 आया है, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। हमने शुरू में ही निकाला था कि C5H12O, हम फॉर्मूले को देख के ही निकाल सकते हैं कि कितने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। हमने निकाल लिया था कि 8 है, बट अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो कितने हो गए, तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक और करते हैं, C4H10O। 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए कितने बताया था मैंने? एक कार्बन के लिए 1 था, 2 कार्बन के लिए 1 था, 3 कार्बन के लिए 2 थे, 4 कार्बन के लिए 4 था, 5 कार्बन के लिए 8 था, तो 4 कार्बन के लिए 4। ठीक है, 1 डिग्री निकालना है, RCH2OH। ठीक है, अब एक कार्बन तो यहाँ यूज़ हो गया, टोटल मेरे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, एक यहाँ पर यूज़ हो गया, तो कितने बचे? 3 बचे। 3 कार्बन के लिए कितना है? 2 है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए कितना है? 2 है। अब हम निकालेंगे 2 डिग्री वाले के लिए, CH R1 R2 एंड OH। अब हमें 3 वाले को ही लिखना है, 2 में किस तरह से बटेगा? 3 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 + 2, यही कोई एक तरीका है हमारे पास। अब 2 कार्बन के लिए क्या है? 1, तो ये हमारा 1 आ गया। मुझे निकालना है 3 डिग्री के लिए, C R1 R2 R3 और OH। R1 R2 R3। अब 3 को हम किस तरह से
मतलब हमारा ऐड करके आना चाहिए, ऐड करके 1 1 1, यही तरीका है। और एक कार्बन के लिए कितना था, एक कार्बन के लिए हमारा 1 ही था, कितना आ गया 1। टोटल करो 2 1 1, हमने बिल्कुल सही निकाला था, 4 ही इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब मुझे अगर निकालना है कि कितने एल्डिहाइड और कीटोन के पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, इस फॉर्मूले के लिए C5H10O, पहले हम इसका निकालेंगे DU। ऐसा क्यों, हम इसके अंदर क्यों DU निकाल रहे हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। बट OH के अंदर यहाँ हमें निकालने की नीड नहीं पड़ी थी, निकाल भी सकते हैं। वैसे इसमें भी कुछ नीड नहीं है, वैसे इसकी हमें पता तो है ही कि इसमें डबल बॉन्ड आना है। हम DU सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं जस्ट अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हाँ इसमें डबल बॉन्ड आएगा। इसकी भी कोई नीड नहीं है DU की। DU कैसे निकालते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस हेलोजन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 5 है, प्लस 2, नाइट्रोजन नहीं है इसमें कुछ भी, -10 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 2/2, इससे ये कट गया 1 आया। DU हमारा 1 आ गया, इसका मतलब या तो कोई डबल बॉन्ड होगा या फिर कोई भी एक रिंग होगी, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये C5H10O है, RCHO। हम इसमें एल्डिहाइड का देख रहे हैं पहले, ये हमारा एल्डिहाइड के लिए है। यहाँ 5 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ इसमें यूज़ हो चुका है। 4 कार्बन के लिए कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अब मुझे कीटोन निकालना है, RCO R-, ये किसके लिए है? ये कीटोन के लिए है। R और R-, मैं 4 को किस तरह से अरेंज करूँगी? 2 2 1 3, इस तरह से। 2 कार्बन के लिए 1 होता है, 3 कार्बन के लिए 2 होता है, ठीक है। सो 1 + 2 = 3। नेक्स्ट है हमारे पास C4H8O। मैं कहूँगी कि आप वीडियो पॉज करके इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसका DU निकालेंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 -8 डिवाइड बाई 2 1। वैसे इसका कुछ मतलब यूज़ नहीं है, ऐसे ही निकाल रहे हैं फालतू में। RCOH एंड RCOO OR-। एक कार्बन यहाँ यूज़ हो चुका है, टोटल कितने कार्बन है? 4 है। यहाँ 3 ही तो कार्बन हो गए ना, 3 कार्बन के लिए को कैसे 2, 3 कार्बन के लिए हम 2 रखते हैं। अब 3 है, 3 को किस तरह से 1 और 2 यही होगा सिर्फ, सो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 कार्बन के लिए कितना होता है? 1, सो 2 + 1 = 3। 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास C6H12O। C6H12O RCOH RCO R-। अब यहाँ 6 कार्बन है, एक कार्बन हो चुका है, मीन्स बाकी के 5 कार्बन का हमें काम करना है। 5 कार्बन के लिए कितने होते हैं? 8। एंड यहाँ पर R एंड R-, 5 कार्बन के लिए हमें करना है। 2 3 और 1 और 4, 1 मिनट, 2 3 1 और 4, 3 के लिए 3 कार्बन के लिए 2 होता है, 4 कार्बन के लिए 4 होता है। सो ये टोटल कितने हो गए? 2 + 4 = 6। नाउ टोटल कितने? 8 + 6 = 14। तो 14 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे हो गए। नेक्स्ट है C5H10O2। इसमें आपको निकालना है कि कितने एस्टर हो गए।
ठीक है, तो एस्टर का पता ही है, RCOOR-। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि R की जगह पर क्या लग रहा है, H लगा हुआ है। तो ये कार्बन हमारे पास खाली बचा। तो ये कार्बन हमने H इसलिए माना क्योंकि अब दो जगह यहाँ कार्बन लगना है। तो अभी जस्ट सॉल्व करने के लिए, एक मिनट सुनो बस। 5 कार्बन है ना, एक कार्बन यहाँ हमने ले लिया, हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ हाइड्रोजन है, कि यहाँ पर ही सारा बाकी के बचे हुए यहीं कार्बन लगे हुए हैं, 4 कार्बन यहीं लग रहे हैं। तो अब इसके अरेंजमेंट देखते हैं। R R-, ये 4 कार्बन हो गया, 1 3। अब यहाँ देखो, हमने माना था, ठीक है, कि यहाँ हाइड्रोजन है, बट ऐसा है तो नहीं ना, इसलिए हम पहले क्या कर रहे थे, हम सिर्फ 1 3 लिख रहे थे, 3 1 नहीं लिख रहे थे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट अब यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब आप कहो कि कीटोन में ऐसा था, बट कीटोन में ये भी तो देखो, चाहे मैं R- इसे यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सिमेट्रिक है। सबसे बड़ी बात एस्टर और कीटोन में कि कीटोन जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए मैंने उसके अंदर 1 3 लिखा था, 3 1 मैं नहीं लिख रही थी। बट यहाँ पर जो हमारा एस्टर है वो अनसिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है वो, इसलिए यहाँ मुझे 1 3 लिखना पड़ेगा एंड 3 1 इसमें भी लिखना पड़ेगा कि ये जो R है इसमें 1 भी हमने लिया है, 3 भी हमने लिया है, ठीक है। एंड देन 2 2 2 का तो उल्टा करके मैं क्या ही लिखूँ, ठीक है। 3 कार्बन के लिए क्या था, 3 कार्बन के लिए था 2, 3 कार्बन के लिए 2, 2 कार्बन के लिए 1, टोटल कितने हो गए, 5 हो गया। एंड ये हमने एक केस माना, ये जो हमने केस माना था कि यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड बाकी के सारे 4 हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गए, यहाँ इसके ये 4 हो गए एंड इसके ये 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। नहीं समझ आया इसलिए मैं एक और समझा रही हूँ, C4H8O2, ठीक है, RCOOR-। अब यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है, इसे हम इसी तरह से करेंगे, हमने यहाँ हाइड्रोजन रख लिया, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कितने बचे कार्बन, 4 बचे। तो 4 कार्बन के लिए कितना होता है, सॉरी टोटली तो 4 है ना, तो यहाँ 3 कार्बन बचे हैं, 3 कार्बन के लिए 2 होता है, ये 2 हमें याद रखना है। अब R एंड R-, R और R-, अब 3 कार्बन की अरेंजमेंट हमें करनी है, 1 2 2 1, यही पॉसिबल है। 2 कार्बन के लिए 1 है, 2 के लिए 1 है, ये कितना हो गया, 2। तो अब टोटल कितना हो गया, 2 + 2 = 4, तो 4 इसके आइसोमर्स हो गए। अब हाउ मेनी अमाइड्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11NO। अब हम अमाइड्स के लिए देख रहे हैं, H5H11NO, इसका DU कितना है, 2 × 5 + 2, 2 × 5 + 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन एंड हेलोजन तो है ही नहीं यहाँ पर, ये इससे कट गया, ये एक बचा। अब 1 डिग्री वाला निकालते हैं, RCONH2, 5 है, 5 टोटल है, एक यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए 4 ही होते हैं। 2 डिग्री वाला RCONHR-, R एंड R-, कितने, 4 कार्बन को अरेंज करना है, 2 2 1 3 एंड 3 1। अब अगेन वही बात आ गई, एमाइड ये जो 2 डिग्री वाला है ये नॉन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 1 3 3 1 लिखा है,
बट मैं कीटोन के अंदर ऐसे नहीं लिख रही थी। कीटोन में मैंने कहाँ गया, यहाँ देखो मैंने कीटोन में यहाँ कहीं नहीं लिखा, कीटोन में 3 1 नहीं लिखा था, बिकॉज आई नो वो क्या है, सिमेट्रिक है। नाउ इसका 2 कार्बन के लिए 1 है, 3 कार्बन के लिए 2 है, 3 कार्बन के लिए 2 है, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए 2 डिग्री वाले के लिए। 3 डिग्री का निकालना है अब, R1 CON R2 एंड R3, 4 कार्बन थे, R1 R2 R3। अब 4 कार्बन, इसमें 1 2 1, एक बार मैं 2 को ही पहले यहाँ रख देती हूँ, देन मतलब हर पोजीशन पर जाए, कहाँ गया भाई, देन 1 1 2, सारी पोजीशन पर 1 2 ये सब कुछ लिखा है। इसके लिए 2 कार्बन के लिए 1 है, 2 कार्बन के लिए 1 है, 2 कार्बन के लिए 1 लिखेंगे, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो C5 है, तुम्हें C5 का आपको C5 का बताया था 8, ठीक है, 8 इसके आइसोमर्स है, हमें ऑलरेडी पता है। 1 डिग्री वाले 4 है, 2 डिग्री वाले 5 है, 4 कहाँ है, 1 मिनट, ये जो हमारी C5 = 8 वाली जो चीज़ है वो ये हमारे एमाइड पर एप्लीकेबल नहीं हो रही, मीन्स जो हमारे नॉन सिमेट्रिक है उन पर ये एप्लीकेबल नहीं हो रही है, क्योंकि हमने 2 डिग्री वाले में ये चीज़ तो करी ही नहीं। जो ये HCONHR-, यहाँ पर हमने H को फिक्स कर दिया, देन ये यहाँ 4 कार्बन, ये 4 और ऐड होगा यहाँ, ठीक है। 3 डिग्री वाले में मैंने यहाँ H को फिक्स कर दिया, देन ये R1 और R2 1 3 एंड 2 2। अब मैंने यहाँ 3 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, चाहे मैं R2 ऊपर लिख दूँ चाहे R1 नीचे लिख दूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 1 1 3 अलग से नहीं लिखा है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 आ गया, एंड इसलिए मैंने यहाँ भी यही गलती करी है, क्योंकि जो ये है ना, ये R2 और R3, ये तो अगर सेम भी हो जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं R3 ऊपर लिख दूँ चाहे R2 नीचे लिख दूँ, ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये तो सिमेट्रिक पोजीशन पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हट जाएगा एंड यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, ये एक लाइन हट जाएगी एंड यहाँ सिर्फ 2 आएगा। सो 3 + 2 5 प्लस, मतलब मैं फाइनली यहाँ लिख रही हूँ 1 डिग्री वाले कितने थे, 1 डिग्री वाले 4, 2 डिग्री वाले 9, 3 डिग्री वाले 5, तो टोटल कितना आइसोमर्स है, 16। तो मतलब जो हमारी ट्रिक है वो यहाँ तक तो एप्लीकेबल है कि C1 के लिए 1, C2 के लिए 1, C3 के लिए 2, C4 के लिए 4।